ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन किस तरीके से बाजार ने किया कारोबार, चलिए समझते हैं उसको। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, देखिए पूरी वीडियो में नीचे आता है उसका नाम, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी बेहतरीन सेटअप बनता है या लेवल्स आते हैं या फिर कोई भी न्यूज आती है या डेटा आता है मार्केट में, वो शेयर करते हैं, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बना रहे हो तो उन बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन आज होने वाली है खत्म, तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो फटाफट जाके रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे क्लोज कल से। चलिए अब सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। शुक्रवार 9 अगस्त यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या हुआ, पूरे हफ्ते आपने देखा बड़ी उथल पुथल। सोमवार को एक बड़े गैप डाउन के साथ बंद हुए और आज एक बड़े गैप अप के साथ हमने क्लोजिंग दी। तो समझते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और साफ साफ झलक ही दिखा रहा है कि बीते बृहस्पतिवार निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसमें हमने बड़ा फेरबदल होते हुए देखा था बाजार में, और क्लोजिंग हुई थी बाजार की 24,117 के आंकड़ों पे। और कल भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी जैसे ही 24,450 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो वहां पर हम थोड़ा सा बियरिश से बुलिश की तरफ होना कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अब हम तेजी के रुझान की तरफ जाएंगे। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 270 पॉइंट की, और आज की वीडियो का टाइटल भी इसीलिए हमने रखा है कि आज चारों इंडेक्सेस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि किस इंडेक्स का डेटा आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। 270 पॉइंट के एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है। निफ्टी इंडेक्स सुबह 24,387 के लेवल पे, और पहले ही आप देखेंगे चार्ट के ऊपर खुलते ही ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए समझना यहां पर ये है, ऐसा नहीं हुआ कि बाजार खुला और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार धड़ाम से 24,200 तक आके गिर गया, ऐसा नहीं हुआ। और इसकी डिटेल कल हम जब वीडियो बनाएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसमें शेयर करेंगे आपके साथ, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि चारों इंडेक्स में से कौन से 2 पर्टिकुलर इंडेक्स हैं जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है, अब वो समझाने की कोशिश आज भी करेंगे और डिटेल में कल की वीडियो में। तो ओपनिंग हुई 24,385 की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे चार्ट में तो 9:50 के आसपास, बिल्कुल स्पेसिफिक जाए तो 9:45 पे निफ्टी था आज के अपने इंपॉर्टेंट डे हाई और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास। अब देखिए 24,420, जो लोग लिखते थे पुरानी बातों में हमारे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कि 420 कोई ऐसा लेवल नहीं होता, 250 कोई ऐसा लेवल नहीं होता,
उनको समझाने का एक तरीका हमने नहीं, निफ्टी ने आज प्रूव कर दिया है। 420 नंबर, अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अब 318, ये बहुत सारे ऑपरेटर जो जानते हैं, जिन्हें पता है, जो काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे काम किया जाता है, कोडिंग्स में काम होता है। तो एग्जैक्टली 24,420 पे बाजार पहुंचता है और वहां से बाजार में आती है सुस्ती। और सुस्ती ऐसी नहीं कि बाजार गिर गया, हल्की फुल्की सी गिरावट, और हल्की फुल्की सी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार ठीक 10:30 बजे बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,311। उसके बाद अगर आप बाजार को देखेंगे तो बिल्कुल एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया, यानी कि ऊपरी स्तर थे 24,380 और नीचे के स्तर थे 24,340। 40 पॉइंट की रेंज में काम किया पूरे दिन बाजार ने। आप देखेंगे चार्ट में 11 बजे से 10:30 से लेकर शाम तक, मगर फिर भी डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखें तो 109 पॉइंट का। अब ये इंडिकेशन दे रहा है आपको निफ्टी कि पिछले पूरे हफ्ते आप देखेंगे गैप कितना बड़ा था डे हाई और डे लो के बीच में। आज ये जो गैप फिल हुआ है, ये जो कम हमें डिफरेंस दिख रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी संभलते हुए नजर आ रही है, ये अब कुछ इंडिकेशन दे रही है। निफ्टी 50 में भी चर्चा कल हम करेंगे और डिटेल में। चलिए क्लोजिंग हुई है 250 पॉइंट पॉजिटिव, 250 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 24,367 के लेवल पे, 24,367। और अच्छा हो सकता था कि अगर 24,400 के ऊपर क्लोजिंग देता, मगर बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं है, एक अच्छी क्लोजिंग हम कह सकते हैं 24,300। और अब आ चुका है वीकेंड, 2 दिन बाजार में क्या होगा, शुक्रवार आज रात में यूएस के मार्केट किस तरीके से बंद होते हैं उस पर सबकी रहेगी पैनी नजर, और उसके बाद बनेगा सटीक विश्लेषण। कल के लिए आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो आएगी सुबह सुबह, तो उसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फैमिली, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और उसके साथ जैसा हमने स्टॉक सीरीज शुरू करी थी और आज हमने टेलीग्राम चैनल पे भी एक स्टॉक की डिटेल बताई थी कि आपको फोकस करना है एडलवेस के ऊपर, और देखिए उसका प्राइस जब हमने बताया था 70-75 रुपए था और उसके बाद क्लोजिंग 85 की हुई। तेजी स्टॉक सीरीज में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिएगा। तो दिग्गज स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल समझाने की हम कोशिश करेंगे। खरीदना बेचना आपके ऊपर है, हम कोई आपको ये नहीं कहेंगे कि खरीद लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स ने क्या करा, शुक्रवार 9 अगस्त, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। सबसे पहले सेंसेक्स ने देखिए आज का जो कल की क्लोजिंग थी, यानी कि बृहस्पतिवार, वो थी 78,886 के आंकड़ों में। अभी तक 80,000 को ब्रेक करने में असफल हो रहा है सेंसेक्स, ये तो हमने देख लिया। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग, देखिए कितनी शानदार गैप अप ओपनिंग, 1098 पॉइंट, 1098 पॉइंट के आसपास की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला 79,984। और वो जो लेवल था जहां बाजार खुला 80,000 के बेहद करीब, वहां पर ही बाजार ने बनाया था अपना डे हाई का लेवल, यानी कि 79,984। और उसी कैंडल में यहां कहते हैं वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेक्स में, क्योंकि करीबन 79,750-80 के लेवल पे खुलता तो समझ आ रहा था, मगर बाजार ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई, जिसके चलते बाजार में थोड़ी बार प्रॉफिट बुकिंग के चलते पहले 5 मिनट में आती है पैनिक, और पैनिक की वजह से बाजार आता है 79,459 के लेवल पे, यानी कि 69,549 के लेवल पे। तो पहले 5 मिनट में तेजी और दिन का डे हाइट, दिन का डे लो, दोनों उसी लेवल पे। और उस कैंडल ने बना दिया है मापदंड कि अगर 79,549 के नीचे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंसेक्स में 79,549 के अगर नीचे जाएगा बाजार, तो आपको फिर से हल्की सी यहाँ पे गिरावट दिख सकती है, तकरीबन 200, 300, 400 पॉइंट की। बट अगर जैसे ही बाजार 79,950 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा 5 मिनट याद रखिएगा, 5 मिनट ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अब की बार 80,000 पार नोट कर लीजिएगा सेंसेक्स में। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 435 पॉइंट, देखिए कितना जबरदस्त रहा है। तेजी बहुत अच्छी, मगर उसके बाद वोलेटिलिटी कम, शुरुआती 10-15 मिनट, और अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक जाएं तो 9:45 तक जो वोलेटिलिटी दिखी वो दिखी। पहली 5 मिनट के अलावा वोलेटिलिटी थोड़ी संभलते हुए नजर आई, और उसके बाद बाजार ने बेस बनाया अपना 79,550 का, और ऊपरी स्तर पे 79,750, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन सेंसेक्स ने टाइम पास किया आज। तो आज के डे हाई डे लो के बाद सेंसेक्स की क्लोजिंग समझ लेते हैं।
820 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है आज सेंसेक्स अपने शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी उथल पुथल के बाद, और बाजार सक्सेसफुल हुआ है 79,706 की क्लोजिंग देने में। और इंपॉर्टेंट बात, 79,650 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। ये एक अच्छे संकेत सेंसेक्स में भी दिख रहे हैं अपनी एक्सपायरी के दिन। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, ताकि वो लोग भी जुड़ सके और सीख सकें बेहतरीन से बेहतरीन लेवल्स के एनालिसिस। और उसके साथ अब जैसा कि हमने स्टॉक सीरीज भी शुरू करी है, स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। निफ्टी बैंक के लिए चार्ट आपके सामने खुला है शुक्रवार 9 अगस्त का, और यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग 50,157 यानी कि 50,157 के लेवल पे, और आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ। आप देख सकते हैं चार्ट पे 455 पॉइंट की बढ़त, और बाजार ने ओपनिंग दी 50,612 के लेवल पे, 50,612। अब डिफरेंट क्या है, देखिए निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट आपने देखा, शुरुआती दौर में हमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी मिली और उसके बाद बाजार एक रेंज में रहा, मगर क्या निफ्टी बैंक ऐसा दिखा रहा है? कतई नहीं। निफ्टी बैंक खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और पहले ही 5 मिनट में बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, डे हाई का नहीं, डे लो का लेवल, और वो था 50,386, 50,386। और यहां पे समझेंगे ध्यान से, आज थोड़ा कम समझेंगे, कल की वीडियो जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे पूरे वीक के डेटा को लेके, तब ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस कीजिएगा। आज मगर समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा 50,386 के लेवल पे। और उसके बाद क्या होता है, 9:50 पे बाजार पहुंचता है निफ्टी बैंक इंडेक्स अपने डे हाई के लेवल यानी कि 50,708। तो खुला अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ, प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी भी नहीं आई कि बाजार 50,200 के लेवल पे आ जाए। प्रॉफिट बुकिंग जो आई वो आई 50,500 तक। उसका जो एक स्काइप बना, मतलब कैंडल की जो टेल बनी 100 पॉइंट की, वो टेल होती है जिसमें आप या इंसान, नॉर्मल आदमी खरीद नहीं सकता। जितने में वो बाइंग ऑर्डर लगाएगा या मार्केट प्राइस या जिस तरीके से आप लिमिट लगाते हैं, इतने में तो वापस चला जाएगा ऊपर। और यही हुआ बाजार में, और फटाफट बाजार अगले ही 30 मिनट के अंदर पहुंच चुका था अपने डे हाई के लेवल 50,708। उसके बाद बाजार आता है नीचे दोबारा से उसी लेवल के आसपास, जो कि है बाजार के लिए सपोर्ट, कौन सा, 50,420 के लेवल। तो देखिए निफ्टी ने भी 420 को एक अच्छा दर्जा माना है रेजिस्टेंस का, और निफ्टी बैंक ने उसी लेवल को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा माना है, यानी कि 50,420 के आंकड़ों के आसपास। और स्पेसिफिक जाए तो 50,450 के लेवल पे वापस से बाजार वहां से तेजी करता है, 600 तक जाता है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो वोलेटिलिटी आज 150-200 पॉइंट की निफ्टी बैंक में देखी जा रही है, मगर ये इंडिकेशन दे रहा है कि नीचे के लेवल पे आते ही निफ्टी बैंक में बायर्स एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंग के लिए, और वो लेवल अब 3 बार टेस्ट हो चुका है सपोर्ट, जो कि है 50,420 से लेके 450 के लेवल। तो अगर आने वाले सोमवार और आने वाले वीकेंड में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती, तो ये इंडेक्स अब आपके लिए तैयार होगा एक नए ब्रेकआउट देने के लिए। चलिए, डे हाई डे लो के बीच में गैप 322 पॉइंट का, कोई गैप ही नहीं है। जहां हम हजार पॉइंट के गैप देख रहे थे, वहां पे आज बाजार संभलते हुए आ रहा है शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार को होता क्या है, पोजीशन जनरली लोग ऐसी सिचुएशन में काटते हैं कि भैया हमें वीकेंड पे रखनी नहीं है, जो कि अच्छे संकेत भी है और अच्छी पॉलिसी होती है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। अननेसेसरी वीकेंड के ऊपर अपने आप को परेशान ना करें। मगर अब सोमवार को और कल की वीडियो में हम बताएंगे कि कहां पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान रखें निफ्टी बैंक में। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 328 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। देखिए क्लोजिंग बहुत शानदार नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी इंडेक्सेस में देख रहे हैं 400 पॉइंट 700 पॉइंट, ऐसी क्लोजिंग नहीं है, मगर फिर भी शानदार क्लोजिंग है, क्योंकि बाजार 50,450 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हुआ है, यानी कि 50,484 के लेवल के ऊपर की जाके क्लोजिंग दी है बाजार ने। ठीक है, फिर निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है शुक्रवार 9 अगस्त का, और यहां पर भी फटाफट डेटा देखते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी ने किया है। तो फिर निफ्टी ने प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,838, आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 206 पॉइंट यानी कि 23,044 के लेवल पे, और पहले ही 5 मिनट पे आप देखेंगे चार्ट में तो ये रेड कैंडल बनती है। खुलते ही बाजार पहले भले ही 23,050 तक जरूर गया, यानी कि ओपनिंग से करीबन 6-7-8 पॉइंट और ऊपर, और उसके बाद आते हैं वहां पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की, बस जल्दी से पैसे को निकाल लो, प्रॉफिट बना लो जो बना। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छे संकेत होते हैं उन ट्रेडर्स के लिए जो कि पूरे रात के लिए ट्रेड को अगर रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो उनको नींद नहीं आती, उनको बेचैनी रहती है कि आज क्या करें। जैसे कल हमने अपने 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर निफ्टी बैंक की
50,400 की कॉल की एनालिसिस करी थी और उसका भाव था 400 रुपए का भाव एंट्री करने का। स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं, बिना चिंता करे कि हमने कहा था कि स्टॉप लॉस हमें करना ही नहीं है। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के, मगर हमें डेटा और साइकोलॉजी पे पूरा भरोसा है कि ये बाउंस बैक करेगा। और आज वो 400 रुपए की कॉल 520 550 तक पहुंचने के लिए उसने दमखम रखा। तो आप देखिए जिन्होंने उसमें वेट किया उन्हें अगले आधे घंटे में बहुत शानदार प्रॉफिट बना। तो आज की ओपनिंग के बाद बाजार आता है डे लो पे शुरुआती दौर में 22,946। तो निफ्टी और माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी शुरुआती ओपनिंग के बाद डे लो बनाते हैं। वहीं पे निफ्टी और सेंसेक्स ने डे हाई बनाया था। तो ये डिफरेंस रहा है आज बाजार में, और डे लो के बाद बाजार वापस से तेजी दिखाता है और जाता है अपने डे हाई के लेवल यानी कि 23,089 के आंकड़ों पे, 23,089। और उसके बाद बार बार एक लेवल को बाजार ने आज बार बार टेस्ट किया एक सपोर्ट का दर्जा बनाने के लिए, जो कि थे 22,960 के लेवल। तो मोटा मोटा 22,950 जो कल तक था रेजिस्टेंस, एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल, हमने वीडियो में बताया था। आज वो सपोर्ट के लिए 4 बार टेस्ट हुआ है और सफल तरीके से टेस्ट हुआ है। तो अब सोमवार को क्या होगा वो देखेंगे हम कल की वीडियो में, तो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा उस वीडियो को। आज के डे है डे लो के बीच में गैप 143 पॉइंट का, कोई गैप ही नहीं दिख रहा, मतलब वोलेटिलिटी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे जा रही है। बट अगर वीकेंड पे कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती, चाहे वो डोमेस्टिक हो या जियो पॉलिटिकल हो, तो अब यहाँ पर जो पूरे हफ्ते के हमें बिकवाली का प्रेशर दिखा है, बाजार थोड़े हल्के होते हुए दिखे, वो दोबारा से रेंज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। 145 पॉइंट पॉजिटिव 22,983 के आंकड़ों में। तो ये था दोस्तों आज का डेटा, आज के ट्रेंड, आज के इंपॉर्टेंट लेवल। कल हम आपके साथ शेयर करेंगे सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो संडे आएगा आपके लिए पूरे आने वाले सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और उसके अलावा हम अपनी सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाते हुए बातों का ध्यान रखें। मगर आज लास्ट डेट है हमारे 15 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर अभी तक सोच रहे हैं तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सीखिए 15 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मार्केट की। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।